फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। आज हमने करना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट करते हैं कंडक्टर में वायर भी आ जाती है। रेजिस्टेंस फर्स्ट फैक्टर है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो वायर की जो रेजिस्टेंस है जिसके कारण करंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वायर की लेंथ के। अगर लेंथ ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और अगर लेंथ कम है वायर की तो उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी। जैसे मेरे पास ए और बी वायर है। ए की लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है और बी की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो लेंथ इसमें जो है बी की ज़्यादा है, ए की कम है। तो बी वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ लेंथ। और आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटी भी बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी। सो एज लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज। अगर वायर की लेंथ जो है वो बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। हमें पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इज़ इक्वल टू V अपॉन I होता है, यानी कि जहाँ जो रेजिस्टेंस है वायर की वो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसका मतलब क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने से अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ाऊँगा तो करंट जो होगा वो कम हो जाएगा, तो करंट डिक्रीजेस। सेकंड फैक्टर है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर का मतलब है, आपको पता है वायर जो होता है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में होती है वायर। जैसे यहाँ पर ए और बी वायर है, ए का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम है, बी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज़्यादा है। इट मीन्स यहाँ पर जो बी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए वन के क्रॉस सेक्शन के ज़्यादा है। बी इज़ ऑफ लो रेजिस्टेंस बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर मोर। सो बी की रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज़्यादा है। रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। रेजिस्टेंस जो होती है वायर की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, हैंस करंट इंक्रीजेज। इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर का जो एरिया है, मोटाई है, थिकनेस है, अगर वो बढ़ती है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाता है। और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगा तो करंट क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। फोर्थ फैक्टर है रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स टेम्परेचर अराउंड वायर। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है वायर के अराउंड क्या है। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल आल्सो इंक्रीजेज, हैंस करंट डिक्रीजेज। अगर वायर के अराउंड टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगी, जिसके कारण उसमें जो करंट होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। अगर इफ़ टेम्परेचर डिक्रीजेज, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ करती है और करंट जो हो जाएगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। फिफ्थ फैक्टर है रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल हमने लिया हुआ है, या वो कॉपर है या एल्यूमिनियम है। तो कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है देन एल्यूमिनियम। क्यों है गुड कंडक्टर? क्योंकि जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी लो होती है उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, कम होगा। इट विल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है। आप अपनी बुक में से देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये देखो सिल्वर
की रजिस्टिविटी दे रखी है 1.60 इंटू 10⁻⁻8। कॉपर की दे रखी है 1.62 इंटू 10⁻⁻8। एल्यूमिनियम की जो रजिस्टिविटी दे रखी है वो 2.63 इंटू 10⁻⁻8। ऐसे ही नीचे बढ़ते हुए हम पेपर की जो रजिस्टिविटी आप देख रहे हैं 10⁻12 है। तो जिसकी रजिस्टिविटी कम है उसका रेजिस्टेंस भी कम है और वो गुड कंडक्टर है। पेपर जो है यहाँ पर इसकी रजिस्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा और ये गुड कंडक्टर नहीं होगा। यहाँ पर करंट जो है पेपर में फ़्लो नहीं करता है, एक इंसुलेटर का काम करता है। और कॉपर बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है, उससे भी ज़्यादा अच्छा है सिल्वर, लेकिन हम ज़्यादातर सिल्वर नहीं यूज़ करते क्योंकि ये कॉस्टली है बहुत ज़्यादा। अब वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2A? तो आपके पास कोई भी वायर गिवन है जिसकी लेंथ क्या है, स्मॉल l है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसका कैपिटल A है, और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। अगर हम इस वायर को जो कि सेम मटेरियल की है उसकी लेंथ को हाफ कर दें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दें तो वायर की रेजिस्टेंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हम ये फाइंड करते हैं वायर की इफ़ेक्ट पे, रेजिस्टेंस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आपके पास जो लेंथ ऑफ वायर है वो है स्मॉल l, रेजिस्टेंस ऑफ वायर है कैपिटल R, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है A। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं, हमने पीछे पढ़ा है कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इन दोनों को मैं कंबाइन करूँगा, मेरे पास फॉर्मूला बनेगा R इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A। अब मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊँगा तो यहाँ पर एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि नेचर पे डिपेंड करता है मटेरियल की, ρL/A, जिसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी कहते हैं। और ये जो रजिस्टिविटी होती है इसकी अगर हम SI यूनिट निकालें तो उससे पहले हमें इसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, R इंटू A डिवाइड बाय L इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। तो SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी ये मेरे पास हो जाएगी, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ओम, SI यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर ये कैंसिल हो गया, तो ओम मीटर जो है इसकी यूनिट हो जाएगी रजिस्टिविटी की, ये आपने ध्यान में रखना है। और तो हम देखते हैं, अभी हमने वो न्यूमेरिकल करना था, हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वो आया है R इज़ इक्वल टू ρL/A। अब हमने क्या किया, इसकी जो लेंथ है उसको हमने कर दिया हाफ, और जो न्यू लेंथ है वो L' हो गई, न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A' वो हमने कर दिया डबल पहले वाले का। तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस न्यू वाली आएगी, पर हमारे पास पहले भी कॉपर वायर थी और फिर बाद में भी कॉपर वायर है, इसीलिए ये जो रजिस्टिविटी है ये चेंज नहीं होगी क्योंकि सेम मटेरियल हमारे पास है, ठीक है, सेम मटेरियल है इसीलिए। और हमें पता है रजिस्टिविटी जो होती है, रजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। तो
रजिस्टिविटी मेरी सेम रहेगी रो एल डैश बाय ए डैश। अब मेरे पास एल डैश की जो वैल्यू है वो मैं फिल करूँगा और जो ए डैश की वैल्यू है वो फिल करूँगा। एल डैश की वैल्यू थी L/2 और ए डैश की वैल्यू थी 2a। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। रो डैश ये मेरे पास आ जाएगा रो L/a एक साइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1/4 और रो L/a किसकी वैल्यू थी, ये जो ऊपर रेजिस्टेंस हमारे पास पहले था उसकी वैल्यू थी। तो मेरे पास R डैश इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4R। ठीक है जी। हमें रेजिस्टेंस गिवन है, कितनी गिवन है वहाँ पर 4 ओम रेजिस्टेंस गिवन है और मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर भरता हूँ तो मेरे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 ओम। इसका आंसर आ जाएगा।